बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज बच्चों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया है मैं ड्रीम स्टडी फाउंडर धनंजय सर। आपके लिए जो बच्चे 12वीं कक्षा में हैं और जो एग्ज़ाम देंगे 2027 में, उनके लिए आज 70 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में लेकर आए हैं बच्चों। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। तो चलिए, स्वागत है, वेलकम है। आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए बढ़ा जाए आगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी ये 70 VVI ऑब्जेक्टिव। ओके ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और पहला इम्पोर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे हमने रखा है। ये पहला इम्पोर्टेंट सवाल है जी, ये पहला इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर हमने रखा है। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है जल में 1% ग्लूकोज, बी ऑप्शन है जल में 1% सुक्रोज, सी है जल में 1% NaCl और डी आपका 1% यूरिया। तो यहाँ पे ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया ये सहसंयोजक यौगिक है, ये आयन में नहीं टूटते हैं। जो आयन में टूटता है ना, उसी का क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे NaCl, ठीक है ना, यहाँ पे NaCl आयन में टूटेगा Na+Cl-, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन बोर्ड पर हमने लाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉरी, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है ना, ये ताप पर निर्भर करता है। किससे निर्भर करता है? ताप पे। इसलिए इसका भी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बिल्कुल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? ए आपका पेप्टीकरण, बी स्कंदन और यहाँ पे सी जो है ना अपोहन है। सी आपका क्या है? अपोहन है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मैं दिखा दूँ अच्छे तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे तरीके से मैं ऑप्शन दिखाना चाहूँगा आपको, ओके ना। कोई भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, ज़रा बताइएगा जी। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे पे कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मारना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? इसका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, लिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो बच्चों प्राचीन काल से ही, है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से आभूषण बनाए जाते हैं और ये तीनों धातु जो होते हैं ये कम प्रतिक्रियाशील होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे हम मुद्रा धातु कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छठे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या कहता है? पता निम्नलिखित में से एक दीक लवण यानी डबल सॉल्ट का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो देखिए सीधा सीधी याद रखिएगा, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल 324H2O होता है इसका सूत्र। इसलिए डी पे ताला लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? जब जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराते हैं तो अपकरण का क्रिया होता है। इसमें 3 क्लोरीन प्रतिस्थापित होते हैं 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। ठीक है ना, CHCl3 होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे CHCl3, CHCl ये 3, ठीक है ना, ये होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। इसमें तीनों हमारा जो है ना
क्लोरीन जो है तीनों हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और ये मेथेन का निर्माण करता है जी। किसका निर्माण करता है? मेथेन का। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 8वां जी। क्वेश्चन नंबर 8वां, ये क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है कि इसमें हमारा ईथर कौन सा है जी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पे झलक रहा होगा, ईथर है ना। ईथर देखिए ये होता है इस प्रकार से RO, और ये हमारा जो होता है ना ये R, ठीक है ना। ROR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ROR जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ईथर का यही फॉर्मूला होता है जी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कहता है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त होता है जी? बड़ा अच्छा सवाल है कि जब फॉर्मिक अम्ल को मेरे हिसाब से यहाँ पे ना आपका CO होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? CO। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। इससे आप लोग एक बार मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, सेकेंडरी एमीन, ठीक है ना। सेकेंडरी एमीन, तो देखिए एमीन का जो फॉर्मूला होता है ना, एमीन का जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है NH2 होता है। NH क्या होता है? 2 है ना। एक इधर से लगा होता है, इससे एक हाइड्रोजन को आप निकाल दो बाहर, यानी कि NH है ना। ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है कि विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी होती है बच्चों। क्या होती है? जन्म क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सभी क्वेश्चन को जो रट्टा मारने वाले उसको रट्टा मार लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी, ऑप्शन नंबर सी, बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होता है बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब वो कौन सा दोष होता है? तो वो एप सेंटर होता है जी, ठीक है। क्या होता है? एप सेंटर होता है, उसको एप सेंटर बोलते हैं। ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रवादार ठोस इसमें से कौन सा है? जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो हमारा क्या होता है? रवादार ठोस होता है। तो हीरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रवादार ठोस होगा। ये ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे बच्चों। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड अष्टफलकीय वायड होते हैं? इसको याद कर लीजिएगा। HCP और CCP क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। HCP और CCP हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा एप केंद्रों के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें आके फंस जाते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी बच्चों। यहाँ पे कहता है कि 0.01 ग्लूकोज की बिलियन की तुलना में 0.m MgCl2 बिलियन का हिमांक अवनमन कितना गुना होगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, ग्लूकोज का वन टॉप फैक्टर, ग्लूकोज का वन टॉप फैक्टर आई का मान 1 होता है, जबकि यहाँ पे MgCl2 के वन टॉप का फैक्टर जो होता है ये 3 होता है बच्चों, इसलिए लगभग 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है कि आदर्श बिलियन का कौन गुण है? सभी बच्चे जानते हैं जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है, जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है वो क्या होता है? तो वो हमारा आदर्श बिलियन होता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि HCl H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में हमारा कितना परसेंट हमारा HCl होगा जी? तो 20.2% जो होता है ये हमारा HCl होता है, और 79.8% जो होता है ना ये आपका वो को जो बच गया वो H2O हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किस सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल 0 होता है जी, याद रखें क्या होता है? 0 होता है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है?
तो आप लोग लोन का कंसेप्ट पढ़े होंगे, है ना। एनोड होता है बाएं तरफ, है ना। एल से हो गया लेफ्ट, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन, ए से हो गया एनोड, एन से नेगेटिव, यानी कि ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखिए क्या कहता है कि विद्युत धारा जब किसी चालकों से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है तो उसको धात्विक चालक कहते हैं जी। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है। देखिए एम बराबर ना, एम बराबर जो होता है, एम बराबर जो होता है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि एम बराबर क्यू इंटू का जेड होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे यानी कि ये हो जाएगा हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं होगा, 1 ग्राम समतुल्य हो जाएगा जी। किसके बराबर, एम जो होगा, एम जो होगा यहाँ पे ई के बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लग रहा है, चूँकि ए पे भी घात 0 है, बी पे भी घात 0, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्तेजन समान हो तो डेल एच इंथाल्पी चेंज इन 0 होता है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। तो अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है, घटाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है। सही बच्चे जानते होंगे 0.693/K, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है जी। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो ये अमोनिया लिखिएगा, NH3, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। तो अनुसंख्यक गुण धर्म 4 होता है। वास्तव का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, आपका हिमांक का अवनमन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर होगा कि प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं होता है। ऐसे अनुसंख्यक गुण धर्म एक और होता है जिसको बोलते हैं परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, बड़ा अच्छा सवाल है ना। मैं इसका थोड़ा सा एक विवरण कर दूं, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। 30वां नंबर सवाल है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे जी, बिल्कुल बने रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 100%, ठीक है। इसका मैं पूरी विवरण लेकर आया हूँ, बस 1 सेकेंड आप लोग वेट करेंगे, ठीक है जी। 1 सेकेंड आप लोग वेट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। 1 सेकेंड आप लोग देखिए, यहाँ पर ध्यान में रखने की बातें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि द्रव स्नेही क्लोराइड है ना। तो याद रखिएगा द्रव स्नेही क्लोराइड जो होते हैं वो गोंद भी होता है, जिलेटिन भी होता है, स्टार्च भी होता है जी, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, है ना, गोंद, जिलेटिन और स्टार्च, गोंद, जिलेटिन और स्टार्च, ओके, ठीक है। चलिए अब अपने मकसद पे आते हैं और 30वां नंबर सवाल हम कर रहे थे और तीसरा नंबर सवाल का थोड़ा सा सोचा कि ज़्यादा डेरिवेशन दे दूं, ओके। चलिए 30 क्वेश्चन हो गया ना। चलिए तीसरा, अब एक 30वां नंबर क्वेश्चन की बारी। चलिए हम लोग पहुंच गए, ठीक है ना, 30वें नंबर, यानी कि आंसर गोंद हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा, द्रव स्नेही क्लोराइड जो होगा गोंद होगा बच्चों, ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो अयस्क होता है। क्या होता है, अयस्क होता है। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। सही बच्चे जानते हैं कि वैद्युत अपघटनी शोधन, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। कॉपर पायराइड, CuFeS2, CuFeS2 यानी कि बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कॉपर पायराइड का सूत्र जो होता है ये CuFeS2 होता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा CuSO4 और 5H2O, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ गया 35, ठीक, 6। आवर्त सारणी के 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन के अलावा, तो देखिए छठा ग्रुप का एलिमेंट ऑक्सीजन, तो सल्फर होगा। क्या होगा, सल्फर होगा। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है जीता, धातु है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, धातु है। चलिए नेक्स्ट कहता है यहाँ पे कि सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या प्रतिफल देता है, तो H2SiF6 देता है। H2SiF6 यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में किसका आयन विभव जो है वो सर्वाधिक होता है, तो एल्युमिनियम का। किसका, एल्युमिनियम का, ठीक है। चलिए यहाँ पर PCl5 का ज्योमेट्रिक आकार जो है ये कैसा होता है जी, तो ये तो बाबू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है ना। ये ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा, बड़ा अच्छा सवाल है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा सबसे अधिक यहाँ पे HCl का होने वाला है। किसका, HCl का। चलिए यहाँ पे सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैं इसका ऑप्शन क्या बताऊँ, है ना, टेंशन नहीं लेने का बच्चों, ओके। यहाँ पे Cu Zn Al और Pb, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सांद्र है ना, तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव कौन हो जाएगा, कॉपर। अधिक क्रियाशील है तो एल्युमिनियम होगा, ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे किस ग्रुप के एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहा जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, प्रथम संक्रमण शरीर में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्राप्त करता है, मैग्नीज। मैग्नीज जो है ये उच्चतम अवस्था प्राप्त करता है चूँकि Mn+ का सेवन होता है, Mn+ का सेवन होता है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कहता है कि इसका Fe का प्रसंस्करण क्या होगा। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे 6 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ का DsP2 होगा या तो D2sp3 होगा, sp3d2 होगा, लेकिन ऑप्शन सी होगा जी। क्यों सी होगा, जो उसमें लिगेंड है साइनाइड। साइनाइड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, बात को सुनिएगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसलिए इसका प्रसंस्करण जो होगा D2sp3 होगा। चलिए नेक्स्ट, है ना, यहाँ पे कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। इसके लिए मैं फार्मूला बताऊंगा, अलग से इसके लिए वीडियो बना कर लाऊंगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या कहता है, Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो देखिए H2O का तो 0 हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा 1 का -1 2 है, तो ये हो जाएगा AX। ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा X। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Cr का ले लो x, Cr का x ले लो और -2 और बराबर ये +1 कर दो, प्लस क्या कर दो 1 कर दो, x का वैल्यू निकाल लेना, +1 हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कार्बन अणुओं में सर्वाधिक प्रतिशत वाला कौन सा इसमें कार्बन का अप्रूप है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है जी, है ना। ये सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होता है, तो ये sp3 होता है जी। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइड होता है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, sp2 होता है बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, इससे आयोडीन मुक्त होकर निकलता है बच्चों, ये हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड, ठीक है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनने के लिए ईथर को में Mg डालकर किस साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, तो आपको मालूम है इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53, एल्कोहल का सामान्य सूत्र एल्केनल। एल्केनल है जी, है ना, CH3CHO, है ना, CH3CHO, ज़रा देखिए CH3CHO जोड़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा C2H4O हो जाएगा, तो CnH2NO, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका।
चलिए यहाँ पे क्या कहता है, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एल्कोहल बनने में तो ये हो जाएगा, एल्कोहल बनाना है ना किससे, एल्केन से, एक H रिप्लेस होगा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जी। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल C6H5OH होता है, ये ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जल यौगिक में विलेय है जी। तो यहाँ पे एथाइल अल्कोहल है ना, इसमें आंश क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन होते हैं। एथाइल अल्कोहल जो होता है जल में विलेय होता है ना। लाइक डिजोल्व लाइक, अनलाइक डिजोल्व अनलाइक। कि सिरका का कौस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड है ना, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में नए नए कार्बन का बंधन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल है। वूज अभिक्रिया में तो नए नए कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है, एक ही तरह का कार्बन का बंधन होता है जो पहले होता है बाद में होता है, तो ऊर्जा अभिक्रिया ही मारिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। खनिजारो अभिक्रिया कौन दिखाता है जी, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, एस्टल्डिहाइड नहीं दिखाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 60 में कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, sp2 हाइब्रिडाइट हो जाएगा, ये कार्बोनिल जो होगा sp2 हाइब्रिडाइट हो जाएगा। IPNS नेम में हम एसीटोन को हम क्या बोलते हैं, CH3COCH3। ठीक है, तो यहाँ पे एसीटोन है, कीटोन है, ओन हो जाएगा, 3 कार्बन है, प्रोपेनोन हो जाएगा, है ना। तो ये सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा जी। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल बने रहेंगे जी, टेंशन नहीं लेना है। ओके, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चे एक साथ हमारे साथ बने रहेंगे। 60 क्वेश्चन हमने कर लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके बच्चों, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके ना, बिल्कुल आप लोग साथ बने रहेंगे जी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ज़रा बताइएगा आप लोग हमको। ठीक है, ये हम 60 नंबर सवाल पे पहुंचने वाले हैं जस्ट। ठीक ना, बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत ऐसे सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल जो है हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन गया पेंशन लेने। ठीक है, ओके बच्चों, ये 60 क्वेश्चन हमने किया है आज, 10 क्वेश्चन और है मेरे बच्चों, क्लियर। यहाँ पे ये तो 61 नंबर सवाल हो गया, है ना, 61 नंबर सवाल। बेंजीन का इसमें सरल सूत्र क्या होता है, बेंजीन का सरल सूत्र होता है C6H6 होता है, C6 क्या होता है, H6 होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज्वीटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है जी, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CH3CN के अपकरण से क्या प्राप्त होता है, तो इसमें क्या जुटेगा, ये हमारा एथाइल एमीन हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, एथाइल एमीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, पॉलीथीन एक किसका बहुलक है जी, तो ये है एथीन का, है ना, यानी कि एथिलीन का ये पॉलीथीन बहुलक होता है बच्चों। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ क्या है, एक बहुलक है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक किसका हो जाएगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक जो होगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोप्रीन का, किसका, आइसोप्रीन का जी, ये डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुगर में सबसे मीठा कौन होता है, सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है जी, क्या होता है, फ्रक्टोज होता है बच्चों। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ओके ना, पारासीटामोल क्या होता है जी, पारासीटामोल क्या होता है, पीड़ाहारी होता है जी, क्या होता है, पीड़ाहारी होता है बच्चों। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है ना, बिल्कुल जुड़े रहेंगे आप लोग। ओके ना, तो चलिए बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, है ना, ये ज़रूर आप बताएंगे, और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे बच्चों। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड।
कोई दिक्कत होगा ज़रा बताइएगा आप लोग, कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो ज़रा बताने का मेरे बच्चों, कोई भी दिक्कत परेशानी होगा हमें ज़रूर बताएंगे, है ना। और क्वेश्चन है क्या जी, ज़रा देख ले चलिए, है ना। तो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपोहन के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा जब क्लोरोफॉर्म के बिरकी है जिंक के साथ जल की उपस्थिति में होती है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, इसके बारे में भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ओके ना। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से बच्चों, बहुत अच्छे।